अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी तिलक देवेश्वर साहब, जो कि ऑथर भी हैं और हम सर को टीवी चैनल्स और डिफरेंट चैनल्स पर भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Aruji, for calling me. It's always सर nice एक to be बार on your फिर show. थैंक यू सो मच सर। सर हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर एक बार फिर बलूचिस्तान की ही हम बात करेंगे। हमने तो ऐसे सोचा था कि हम केपीके पे बात करेंगे, लेकिन बलूचिस्तान से हम हट नहीं पा रहे। जिस तरह आप देख रहे हैं वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या कह लीजिए कि जो ट्रेन अटैक हुआ और उसके बाद DGISPR और चीफ मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे इस तमाम सिचुएशन को देखते हैं? पहली बात तो ये है कि जो बलोच जो फाइटर्स हैं, पिछले 2 साल से दे वर ग्रेजुअली रैचेटिंग अप उनकी जो अटैक्स हैं। और अगस्त लास्ट ईयर में देयर वाज अ मेजर वेरी कॉम्प्लेक्स अटैक, 11 डिस्ट्रिक्ट्स वर कवर्ड। बट ये जो अटैक है, ये अपनी नौयत का एक वेरी ऑफ वन ऑफ इट्स काइंड, बिकॉज एक पूरी ट्रेन को हाईजैक करना, ये कभी नहीं सुना था पहले कि उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, फायर पावर जो है, इट इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। तो मुझे लगता है आप ये जो बलोच इंसर्जेंसी है, इतनी सोफिस्टिकेटेड और इतनी उस लेवल की हो गई है कि अब लोग जब बात करेंगे दे विल टॉक अबाउट प्री जाफर एक्सप्रेस एंड पोस्ट जाफर एक्सप्रेस, इस लेवल की वो हो गई है। एक तो सबसे आई थिंक मेजर एस्केलेशन। और मुझे लगता है कहीं आपको याद होगा कि अबाउट 2 वीक्स अगो वो BRAS की इनका जो ग्रुप है उसने अनाउंसमेंट किया था कि अब हम सब मिलकर अटैक्स करेंगे, वो इंडिविजुअली छोटे मोटे अटैक्स नहीं करेगा, और इट विल बी अटैक्स इन द नेम ऑफ द बलोच नेशनल आर्मी। तो मुझे लगता है शायद, आई डोंट हैव एनी कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन, मेरे ख्याल ये पहली प्लानिंग और पहला अटैक है जब सब लोगों ने कोऑर्डिनेट करके दे हैव कैरिड आउट दिस वेरी मेजर ऑपरेशन। दिस इज ए I would say almost like a game changer as far as the Baloch struggle for independence is concerned. So initially तो मेरे तो ये तो है, और मुझे लगता है कि जो the way army has reacted and where the Balochistan government and the federal government have reacted shows their weakness rather than strength. क्योंकि उनका जो नैरेटिव सामने आया है, जो मौक़िफ़ उनका सामने आया है, उसमें इतना तेज़ाद है, इतना वीक सॉर्ट ऑफ नैरेटिव है, इधर लोग पढ़ सकते हैं बिटवीन द लाइंस, ये हिल गए हैं। They were not expecting such kind of an operation by the Baloch, and they have not been able to react in the manner that they should have reacted. So ये तो मेरे initial sort of comments. बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन सर पॉलिसीज भी कही जा रही है कि इन्होंने जो सही पॉलिसी नहीं बना रखी है बलूचिस्तान को लेकर, कि इन्होंने आखिर ये करना क्या चाहते हैं, वहां के लोगों के ऊपर जिस तरीके से एक्शन किया जाता है, क्या ये सब कुछ सही है? क्या ऐसा करके ये अपना अचीव कर पाएंगे कुछ पाकिस्तान की स्टेट? ये पॉलिसीज तो 1948 से गलत है, बिकॉज जो बलूचिस्तान का मसला इट्स अ पॉलिटिकल इशू। राइट इन 1948 many of the Baloch did not accept forcible accession to Pakistan. अब उस मसले को टैकल करने के बजाय पॉलिटिकली बातचीत करने के बजाय टॉकिंग टू देम, कन्विंसिंग देम, आपने हथौड़ा यूज किया है कंसिस्टेंटली सिंस 1948 ऑनवर्ड्स। तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को आप मिलिटरीली सॉल्व नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। और खास स्तर पे जो एक कॉम लाइक द बलोच जो है, वो ऑनर, रिस्पेक्ट, ये उनकी जमीन है, उस पर बैठे हुए हैं। दे सी पंजाबी एंड द आर्मी एज आउटसाइडर्स एक्सप्लॉइटिंग देयर रिसोर्सेज। तो इनको आप सप्रेस नहीं कर सकते। इसे अगर कर सकते तो अब तक 70 साल में कर चुके होते, अब नहीं कर पाए। अब जैसे ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों को आप सप्रेस नहीं कर पाए, कितनी लोग कोशिश की, वहां तो आपने 3 मिलियन लोगों को मार दिया। कितनी विमेन औरतों की आपने बेहुरमती की, क्या हुआ नतीजा? आपको वहां से निकलना पड़ा। सिमिलरली इन बलोच, हाँ, क्योंकि बलोचिस्तान की पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू द लैंड एरिया। बंगाली तो थे, दे वर कॉन्सेंट्रेटेड, बट यहाँ भी 70 साल से ये लगे हुए हैं। और ये जो इंसर्जेंसी है ये 20 साल से चली है।
तो जो पॉलिसीज इन्होंने अडॉप्ट की हैं टू मिलिटरीली टैकल विद इट, एंड जो गवर्नेंस है यहाँ की बिल्कुल ऑलवेज विद द आर्मी, सिविल लीडरशिप को इन्होंने आगे ही नहीं आने दिया। एक टाइम था जब नेशनलिस्ट अताउल्लाह वेंगल और बाकी लोग आए थे गवर्नमेंट को, भुट्टो ने उनको 2 साल में सैक कर दिया। अख्तर बेंगल आए थे, उसको भी निकाल दिया। अभी जो चीफ मिनिस्टर है सरफराज बुख्ती, आई एम सरप्राइज्ड। 2017 जब ये इंटीरियर मिनिस्टर था, इसने एक स्टेटमेंट दी थी, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड माइंड यू, पाकिस्तानी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है। ही सेड कि the only solution to Balochistan, the only option we have to solve Balochistan problem is genocide of the Baloch. कि सब बलोच को मार दो। He said that is the only way to solve the problem. उस टाइम ये होम मिनिस्टर था, and सरफराज बुख्ती today is the chief minister. अब इससे क्या तवक्को करेंगे कि ये बलोचों का प्रॉब्लम हल करेगा, ये पॉलिसीज बनाएगा, ये इसको कोई भी सिंपैथी होगी बलोचों से? Absolutely not. And the Baloch also know it. इससे हम क्या एक्सपेक्टेशन करते थे, ये तो बेका हुआ है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल आर इन द लीडरशिप। अब क्या पॉलिसी बनाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक गलत तरीका, बहुत गलत तरीका अपनाया है राइट फ्रॉम मॉट 48, स्पेशली नाउ। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, एक और मेजर मिलिट्री ऑपरेशन होगा। कितने मिलिट्री ऑपरेशन अब कर चुके हैं, अब और बलोचों को मारेंगे, उनके घर तोड़ेंगे, उनको और मिसिंग पर्सन कर देंगे। क्या होगा इससे? You think people will keep quiet? They will resist even more. जो अभी तक पहाड़ों में नहीं गए हैं, वो पहाड़ों में चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सर ये सालों से यही करते आए हैं और इनको कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अभी तक वही पुराने जमाने में रह रहे हैं कि लोग जो हैं वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और लोग फौज की रिस्पेक्ट भी करते हैं, डरते भी हैं, और ये उनके जरिए जो है तमाम चीजें कर लेंगे। और वहां की जो आम पब्लिक है सर, वो तो अब ये कहती है कि हमारी जमीन में से निकलो और हमारी जो भी रिसोर्सेज हैं वो हमारी अपनी है, वो ना तो चाइना ले जा सकता है ना पंजाब ले जा सकता है। अब ये और मिसिंग पर्संस के ऊपर आपने देखा कि किस किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं कल डीजी ISPR ने भी और उसके साथ सरफराज बुख्ती साहब ने भी। तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि कोई रिएक्शन नहीं आएगा इनकी इन बातों का? लगता तो ऐसा ही है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारे रिसोर्सेज मत लो, बिकॉज उन्होंने देखा है पहले भी जब भी कोई मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनका फायदा बलोचों को नहीं हुआ। आप सुई गैस का ले लीजिए, 50s में गैस डिस्कवर हुई थी और पंजाब के हर एक शहर और गांव में पाइप गैस मिल रही है। हालांकि सुई टाउन में इटसेल्फ गैस वाज नॉट मेड अवेलेबल। क्वेटा में गैस आई मेरे ख्याल 1990s या 2000 में, और वो भी कंटोनमेंट में। बाकी शहरों में ये पाइप गैस नहीं है। तो लोग कहते हैं सारी गैस तो आप हमारे पास ले गए हो, हमें क्या फायदा हुआ? अब रेकोदिक में जैसे है, तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो रिसोर्सेज की बात है, बलोच हैव अ पॉइंट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि जहां कोई रिसोर्स मिले उसका फर्स्ट राइट इज ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। अब कहाँ मिल रही है इनको गैस? सिमिलरली ग्वादर के जो पोर्ट ऑपरेशंस है, bulk of the revenue will go to China और the rest will go to the federal government. अब बलूचिस्तान को क्या मिलेगा? ये नेशनल असेंबली में का रिकॉर्ड है। I think Asil Bidinjo or somebody had made this in the National Assembly. तो बलोच नो कि उनके रिसोर्सेज पे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा और बाकी बाहर से लोग आकर काम करके उनके जॉब्स दे रहे हैं। They fear that soon they will become a minority. कल को ये भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का बाहर से हो। तो they have a genuine fear. अब ये fear आप कैसे दूर करेंगे? बंदूक के बंदूक दिखाकर तो अब नहीं कर सकते। आपको बात करनी चाहिए, you'll have to talk, and that is the only way. आर्मी समझती है कि उनके पास बस एक ही तरीका है, उनकी एक ही टेम्पलेट है कि मारो। नहीं मार सकते आप। I mean, this is something which पाकिस्तान आर्मी needs to learn. और ये जैसे ये ऑपरेशन हुआ, और अगर जैसे बलोच कहते हैं उन्होंने 214 हॉस्टेजेस को मार दिया है, now we don't even know. अभी फॉक ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इतना है, डीजी ISPR ने तो वेडनेसडे 12 तारीख को कह दिया था कि ऑपरेशन इज ओवर, हमने 33 टेररिस्ट को मार दिया है। अच्छा, इसमें देखिए कॉन्ट्रडिक्शन।
11 तारीख को मैं देख रहा था जियो टेलीविजन पे, जो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं तलाल चौधरी, उनकी एक इंटरव्यू थी ऑन जियो विद दिस साहबजादा खानजादा या जी, पता नहीं, शाहजेब खानजादा, शाहजेब शाहजेब खानजादा। खानजादा. He made two important points which contradicts what the army was saying. He said जो civilians थे उनको तो इन्होंने छोड़ दिया. This is on record. और Dawn is also reported this. और दूसरा, कोई 70 से 100 फाइटर्स थे. अच्छा, वो कह रहे हैं 70 से 100, DGISPR कह रहे हैं कि 33 हमने मार दिए. तो बेटा 70 कहाँ गए? Where did the 70 go? And then the army says कि हमने रेस्क्यू किया सिविलियंस को. आपका मिनिस्टर खुद कह रहा है कि they were released. आई विटनेसेस कह रहे हैं कि हमें तो फलोच फाइटर्स ने छोड़ दिया. तो या तो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है, जो आर्मी कैपेसिटी कि जो मैंने बोल दिया, पीपल बेवकूफ हैं, वो इतने कॉन्ट्रडिक्शन पता नहीं कर सकेंगे. सो इट्स अ वेरी, अब आई थिंक जो नैरेटिव की जो वॉर है, गवर्नमेंट का मौकफ अब लोग बिलीव नहीं करते. राइट. इवन दो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आप ये इस तरह के लोगों को, बेहद निहत्थे लोगों को मार दें, but still people are not willing to believe what the government's narrative is कि हमारे तरफ 4 फ्रंटियर कोर के थे जो पिकेट पर थे, उनको मार दिया, बाकी अब कोई गोली नहीं लगी. अब ये इमेजिन करो, एक सुसाइड बॉम्बर है, when he sees the army is coming towards him, वो अपने आप को ब्लो अप नहीं करेगा, वो वेट करेगा कि उसको स्नाइपर मारे. थोड़ी सी, I mean, people in Pakistan are smart, they will understand ये कह रहा है, what's he trying to say. वो समझता है मैंने बोल दिया तो nobody will ask me any questions and it will be believed. कल BBC रिपोर्ट कर देगा, रॉयटर्स रिपोर्ट कर देगा, बस हमारा मौकफ हो गया, this will be the fact. आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता. सोशल मीडिया is there, it is very powerful, it creates a different narrative of its own. अब कल को यही फाइटर्स 10-12 सोल्जर्स जो उनके पास कब्जे में हैं, उनको दिखा देते they have captured and they have, उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो DGISPR का कहाँ छुपेगा? बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन सर, इन्होंने मिसिंग पर्सन्स के ऊपर भी जो स्टेटमेंट दिया है, वो भी बहुत अजीब है. ये वाली बात तो आपकी ठीक है कि अगर कल को उन्होंने दिखा दिया लोगों को और साबित हो गया, एक प्रूफ मिल गया, तो फिर ये क्या करेंगे. लेकिन उस वक्त भी ये कुछ ना कोई ऐसी बात निकाल लेंगे कि जी वो तो हमने सिक्योरिटी की वजह से ऐसी बात कर दी थी. लेकिन जाहिर है कि लोग इस वक्त भी बिलीव नहीं कर रहे हैं. सर, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं. इन्होंने जो अभी मिसिंग पर्सन्स का कहा. जी, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था आपके फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया अब्दुल बासित का. उन्होंने कहा भी फिगर्स में 80 पीपल आर मिसिंग. जो 80 लोग हैं उसके बारे में तो फिगर्स डोंट टैली. जो आप कह रहे हैं इतने लोग रिलीज हो गए, इतने लोग मर गए, बैलेंस 80 है. इसमें 80 लोग कहाँ हैं? सर, इन्होंने कहा, सॉरी सर, इन्होंने कहा सर 440 लोग थे, उसमें से 339 हमने निकाल लिए. अच्छा, उसमें से चले 21 को हम मान लेते हैं कि उनको वो मारे गए हैं, तो वही ना, तो वो 80 फिर कहाँ गए, वो नहीं पता लगा. एग्जैक्टली. और जो मिसिंग पर्सन तो डॉक्यूमेंटेड है. इवन अगर आप फिगर्स दो, जो कमिटी फॉर मिसिंग पर्सन जो सरकार ने बनाई हुई है, उसके फिगर्स भी आप लो, तो so many thousands are missing. और वो कहना कि एक ट्वीट करके कि मेहरांग बलोच को एक बॉडी दिखाई है कि here are your missing persons. I mean, आप स्टेट हो, आप रियासत हो, आप कोई इमेच्योर बच्चे नहीं हो जो इस तरह की तू मैमे पे पड़ेंगे. You have to rise above all this and govern the country as a whole. After all, मेहरांग बलोच भी पाकिस्तानी है, तो आप उसको इस तरह थोड़ा ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन सर, आपको क्या लग रहा है कि ये आगे क्या करने वाले हैं, या ये फ्यूचर क्या होगा इस तमाम लड़ाई और झगड़े का जो बलूचिस्तान में चल रहा है? क्या इसी तरह के और ऑपरेशन होते रहेंगे, इसी तरह के अटैक्स चलते रहेंगे, कुछ इनके काबू नहीं आने वाला? ये कोई चीज उनकी जो राइट्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कल असेंबली में खड़े होके कि बलोच अपने जीने का हक मांग रहे हैं. तो जब आपके मिनिस्टर्स और जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तक, फॉर्मर मिनिस्टर है वो तक यही बात कर रहे हैं, तो फिर तो कुछ समझना चाहिए इनको. देखिए, पीपीपी की क्रेडिबिलिटी कहाँ है? उन्हीं का चीफ मिनिस्टर है ना, सरफराज बुख्ती, जिसने कहा था बलूचों का जेनोसाइड करो. आप ही ने तो उसको लगाया, पीपीपी ने तो उसको लगाया, और आज आप असेंबली में बोल के कुछ और कह रहे हैं.
सो पीपीपी की क्रेडिबिलिटी भी बहुत बहुत कम है। मुझे लगता है आगे चलकर, जैसे मैंने कहा, आर्मी इट विल रिएक्ट द वे इट डज, एक मैसिव क्रैकडाउन करेगी इस एरिया में। इट विल डू अ मैसिव क्रैकडाउन, कई लोगों को अरेस्ट करेगी, हंड्रेड्स को मार देगी, घर उजाड़ देगी। इट विल डू दैट। तो 3 महीने 4 महीने उसके बाद क्या होगा? यू नो, इट विल कम बैक टू नॉर्मल। अब जैसे पेशावर का स्कूल अटैक हुआ था 2014, बड़ा नेशनल एक्शन प्लान बनाओ, वो ज़रब-ए-अज़्ब, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं है, परसिवेरेंस नहीं है, कि किस तरह से डील और टैकल करना है। अच्छा, पहले तो सिर्फ था कि टीटीपी थी केपीके में, अब आपके पास ये बीएलए बड़ी स्ट्रांग होके आगे आ गई है और टीटीपी उस साइड पे है। टीटीपी ने कल ही मेरे ख्याल उनका अपना स्प्रिंग ऑफेंसिव अनाउंस किया है। तो अब आर्मी को देखना पड़ेगा कि क्या वो केपीके में ऑपरेशन करेंगे या बलूचिस्तान में ऑपरेशन करेंगे। उनके पास दोनों जगह पे ऑपरेशन करने की कुव्वत नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी नाउ अटैक्स, इनके दोनों तरफ से रिएक्शन आएगा, बीएलए की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, टीटीपी की तरफ से भी रिएक्शन आएगा, और दोनों जगह पे। एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नाउ, बिकॉज बलोच जो हैं वो लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। टीटीपी है, इट इज अ रिलीजियस इंसर्जेंसी, वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं। पहले केपीके में, पहले एक्स फाटा में, फिर केपीके में, एंड देन रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। दे डोंट वांट सेपरेशन। वो तो कहते हैं यहाँ शरिया लगाओ, जिहाद तो हम यहाँ कर रहे हैं। सो इट रिक्वायर्स द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑन टू फ्रंट्स। यहाँ एक सेक्युलर फोर्स है, वो वांट सेपरेशन, एंड हियर इज अ रिलीजियस फोर्स दैट वांट्स टू इम्प्लीमेंट शरिया। अच्छा, ये भी मुसलमान है, वो भी मुसलमान है, अब किसका शरिया मानेंगे? वो तो कहते हैं कि हमारे से बेहतर मुसलमान तो कोई है ही नहीं, तालिबान से हम ही जानते हैं। बाकी जो 50 मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको मालूम ही नहीं, कुरान उन्होंने पढ़ी नहीं, कुरान हमने ही पढ़ी है। सो दिस इज अगेन अ बिग कॉन्ट्रडिक्शन एंड अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि कुरान एक है, हदीस आपके सुन्नत एक है, दोनों तरफ से मुसलमान हैं और कह रहे हैं नहीं, मुसलमान को मुसलमान नहीं मारना चाहिए और मार आपस में रहे। तो डज सी आर्मी, मुझे नहीं लगता कि आर्मी के पास इतनी बैंडविड्थ है, इतनी सटलिटी ऑफ एनालिसिस है कि वो इन मसलों को टैकल करे इमेजिनेटिवली, जिसकी जरूरत, सख्त जरूरत है। क्योंकि अगर टीटीपी का मसला आपने सॉल्व नहीं किया, वो डुरैंड लाइन नहीं मानते, उधर तालिबान है वो डुरैंड लाइन नहीं मानते, दोनों तरफ से आपको एक पश्तून पिंसर होगा, दोनों तरफ से। यहाँ आपके 31 मिलियन पश्तून है, वहां आपके 15 मिलियन पश्तून है। अच्छा, यहाँ पे आपके सॉरी जी, नहीं नहीं सर प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूँ, और बलूचों का मसला अलग है। दे हैव बीन सस्टेनिंग दिस फॉर 70 इयर्स। 70 साल जब उनके पास कुव्वत होती है, दे ब्रेक आउट इन इंसर्जेंसी। और ये वाली जो इंसर्जेंसी है 2004 से चल रही है, 20 इयर्स दे हैव सस्टेन्ड इट डिस्पाइट आर्मी थ्रोइंग एवरीथिंग अगेंस्ट देम। दे यूज एयर पावर, दे यूज आर्टिलरी, दे यूज मोटर्स, सब कुछ यूज किया अगेंस्ट द बलूच। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर एक चीज और जिसपे घूम फिर के DGISPR और चीफ मिनिस्टर साहब आ गए थे, जिसपे हम लोग तो कोई खास हैरान नहीं हुए, और ये कि जी इसमें भारत का हाथ है, जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है, भारत फंडिंग कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में ये सब कुछ कराने के लिए। उसके बाद उन्होंने कुलभूषण जाधव का एक क्लिप भी दिखाया जिसपे लोगों ने बात की, हमने भी जो शोज किया उसमें लोगों ने यही कहा कि भाई उसको तो कोई फेयर ट्रायल दिया ही नहीं इन्होंने, कि पब्लिकली कुछ पता चलता, पकड़ लिया, लेकिन बहरहाल वो केस भी जो है 9 साल से पेंडिंग है। भारत के ऊपर सर बार बार क्यों आ जाते हैं? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है फ्रॉम 48 ऑनवर्ड्स कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। इट विल एक्सटर्नलाइज इट्स प्रॉब्लम्स। इंडिया करा रहा है अफगानिस्तान, नहीं तो इजराइल, नहीं तो यूएस। हमारा कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल दूध से धुले हुए बिल्कुल सफेद हैं। और फर्स्ट, सेकंड, ये अपना मेकअप योर माइंड। टेलीफोन कॉल्स आप कह रहे हो अफगानिस्तान से हुई हैं सैटेलाइट टेलीफोन के जरिए, ब्लेम आप इंडिया को कर रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है कि आपके दो नेबर्स हैं, दोनों से आप लड़ाई लेके बैठ जाओ। एक तरफ से आपने अफगानिस्तान को एक्यूज किया, दूसरी तरफ से आप इंडिया को एक्यूज कर रहे हो। समझदारी एक है कि आप यू मेक अप योर माइंड कि आपका दुश्मन है कौन। अच्छा, ये कुलभूषण यादव का कहते हैं, लेट मी बी वेरी
clear what I think about Kulbhushan Yadav. ये बिजनेसमैन था, he was doing business, उसको वहां से अगवा किया गया ईरान से, otherwise why would he be traveling with his own passport? Second, बलोचों को कोई लड़ाई करना नहीं सिखा सकता. They are born with the gun, they know how to fight, they know the terrain. अच्छा, अगर भेजना भी था तो एक आर्मी इन्फेंट्री ऑफिसर भेजना था ना, why a naval officer? और नेवल ऑफिसर जो शिप में जाता है ऑन द सी, वो क्या बलूचों को सिखाएगा? थोड़ी सी some imagination, as I said, total failure of imagination in the Pakistan leadership. अरे भाई सोचो तो आप क्या कह रहे हो? And as you said rightly, fair trial नहीं हुआ. काउंसलर एक्सेस, वो इंटरनेशनल कोर्ट ने जब हुक्म दिया तभी उसको काउंसलर एक्सेस दिया. और किस तरह का काउंसलर एक्सेस दिया आपने देखा होगा. ग्लास वॉल लगी हुई है, उनके कपड़े, बेचारी उसकी जो वाइफ है उसे मंगलसूत्र निकाल के just to put pressure on him that she's divorced him or she's left or whatever. So this kind of a thing, what credibility does it have? You see, international किसी भी स्टोरी, किसी भी नैरेटिव में सबसे बड़ी चीज होती है क्रेडिबिलिटी. जो आप कह रहे हो, अगर झूठ भी बोल रहे हो, थोड़ा सा सच उसमें जरूर होना चाहिए, तभी लोग उसको मानेंगे, तभी आपके पास क्रेडिबिलिटी होगी. अब जो भी बोलते हो उस पर क्रेडिबिलिटी नहीं है. एंड खासकर इंडिया का, भाई आप अपने आप ही आपने उस एरिया को टोटल मिस किया हुआ है. इंडिया को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. You see, and you say अफगानिस्तान सैटेलाइट फोन, भाई नंबर तो बताओ, आपने इंटरसेप्ट अगर किया हुआ है सैटेलाइट फोन को, नंबर बताओ, कहाँ बैठे हुए थे, किस जगह पे बैठे हुए थे, यहाँ से कौन कर रहा था, और आपने फिर डिस्टर्ब कम्युनिकेशन करने की कोशिश क्यों नहीं की? इफ यू हैव बीन लोकेटेड कि सैटेलाइट फोन कहाँ यूज कर रहा है, सेंड अ मिसाइल, टारगेट दैट एरिया. वो कह रहे हैं रोज ही बात कर रहे हैं, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं. People, as I said, are sensible. They इतने fools नहीं, और अफगान भी इतने fools नहीं. Why would they do it? Why would the Afghan government do it? उसके बाद ऑलरेडी मसले इतने हैं और ISKP का लेके, वो पाकिस्तान से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों मोल लेंगे? तो ये पाकिस्तान का अपनी गलती नहीं माननी कि भाई हमारे लोग हमी से नाराज हैं, और ये नाराजगी बातचीत करके ही हल हो सकती है. करें सर, बिल्कुल ये चीज डायलॉग के जरिए ही हल हो सकती है. दूसरा, शायद ये अफगानिस्तान का बार बार नाम लेते हैं तो उससे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच नहीं है कि वो एकदम से गुस्से में आ जाए या कुछ. उनको भारत का नाम लेते हैं तो शायद ये समझते हैं कि आप शायद पब्लिक हमारा साथ देगी कि जी भारत ये करवा रहा है, क्योंकि हर चीज में जो है वो हमारे ये जरूर कहा जाता है. लेकिन बहरहाल यहाँ पर इनको डेफिनेटली अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी और तभी कुछ बेहतर हो पाएगा. इसलिए इस वक्त तो सिचुएशन बहुत खराब है और अभी तक लोगों को कंफर्म नहीं है कि तमाम लोग निकाल लिए गए हैं या अभी भी BLA के पास हैं. तो बहरहाल सर इसको, और इंडिया में एक लास्ट चीज मैं कहूंगा. जी. समटाइम्स व्हेन आई वॉच आपके टीवी प्रोग्राम्स, तो उनमें लोग जाते हैं, जैसे लाहौर में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में क्या सोचते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. प्रेज ऑफ मिस्टर मोदी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दे सी दैट इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, और पाकिस्तान का कंपीट करना तो छोड़ो कि हम आगे एटलीस्ट थोड़ी बेहतर अपनी सिचुएशन कैसे करें. तो अगर आप इंडिया को बोलेंगे इंडिया ये करवा रहा है, इंडिया ये करवा रहा है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट. मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि ये तो इंडिया को करने की जरूरत क्या है. देखिए, हमारा what people have to realize is Prime Minister Modi has set a goal. In 2047, India has to be a developed country. सब लोग उस पे काम कर रहे हैं. Nobody wants to be distracted कि एक छोटी-मोटी यहाँ चीज कर दी, छोटी-मोटी यहाँ चीज कर दी. Everybody wants कि इंडिया एक विकसित भारत बने 2047. वो हमारा गोल है for the next 20 years. ये छोटी बहुत ही चीजों में इंडिया नहीं पड़ने वाला. जब पाकिस्तान का पुराना माइंडसेट है कि तुमने यहाँ 2 पटाखे छोड़े, हम 4 पटाखे छोड़ेंगे. एंड देन DGIS पर किसको धमकी दे रहे हैं? दैट वी विल चेंज द रूल्स ऑफ द गेम. क्या धमकी? भाई ये तो बचपन है. व्हाट रूल्स ऑफ द गेम आर यू गोइंग टू चेंज? सर ये उसी जमाने में रह रहे ना जब सिर्फ PTV हुआ करता था. तो इनको लगता था बस PTV पे कोई न्यूज आ जाएगी तो लोग देखकर आराम से बैठ जाएंगे. तो अब इतने चैनल्स हैं, बल्कि इंटरनेशनल चैनल्स हैं,
तो अभी भी एक मैं किसी चैनल पे गई थी तो मुझसे पूछ रहे थे, कई दिन से लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर सिर्फ 20-21 लोगों की जाने गई हैं तो कॉफिन बॉक्सेस जो हैं वो 200 क्यों भेजे गए तो वहां पर। तो अब मैंने कहा हो सकता है कोई स्कीम चल रही हो एक के साथ एक फ्री, या फिर हो सकता है कि इन्होंने सोचा ये सब कुछ तो होता ही रहता है, पहले ही भेज दो तो बाद में भी यूज हो जाएंगे। मतलब अपनी खुद ये नहीं देख रहे कि कहाँ कहाँ पे खुद ये फंस रहे हैं अपनी ही गलत स्टेटमेंट की वजह से। लेकिन नहीं इन्होंने बतानी, इनका ख्याल है अभी भी हम वही पीटीवी देखेंगे, या जैसे आपके यहाँ दूरदर्शन हुआ करता तब तो इतने चैनल्स हैं कि हम इधर से उधर चेंज करके न्यूज चेक कर लेते हैं। मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया आजू that there are so many people, very smart people on Pakistan who run their own vlogs, अपने पॉडकास्ट करते हैं लोग, ज्यादातर वो देखते हैं, न्यूज तो कम देखते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान आपके जो न्यूज एंकर्स हैं जो डिस्कशंस करते हैं, I must say they are very high quality. A lot of people would be watching. बिल्कुल सर, बात तो करनी चाहिए और सुननी भी चाहिए, तभी ये ठीक कर पाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ये सुनना चाहते हैं ना ये बात को सुनते हैं, क्योंकि अगर कोई बोले तो उसको टीवी चैनल्स तो फुली कंट्रोल रहे हैं आजकल। पहले तो हम लोग ये कहते थे कि कुछ साल 3-4 साल पहले तक के 2-4 चैनल्स ऐसे थे जो कि हम लोग कहते थे कि ISPR1 और ISPR2 और ऐसे हमने उनके नंबर्स रखे हुए थे। अब तमाम के तमाम ऐसे हैं सर कि अगर आप उन्हें देखें तो आपको लगेगा कि बोल नहीं पा रहे वो लोग, वो बता नहीं पा रहे, इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है। सोशल मीडिया है वो अलग बैन कर दिया, अब इनका ख्याल है। बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बुलाया भी है गवर्नमेंट को कि आप ये बताइए कि पब्लिक के लिए आपने सोशल मीडिया बैन कर दिया, आप खुद बैठ के ट्वीट्स कैसे लगा रहे हैं? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सब ट्विटर पर हैं, तो ये खुद क्यों कर रहे हैं अगर बाकी सबके लिए बंद है? तो यहाँ तो ये हाल है। और उसके बाद इनका ख्याल है कि बहुत हमारी रिस्पेक्ट होगी और हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत होगी, तो वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जी प्लीज। प्रॉब्लम आर्मी का ये है कि वो समझते हैं कि वो 20 साल पहले मुशर्रफ के दौर पे उनका रौब, उनकी हुकूमत है, वो नहीं पहचान पा रहे कि पाकिस्तान बहुत बदल गया है बिकॉज ऑफ द मिडिल क्लास यंग पीपल। उनकी एस्पिरेशंस हैं, दे वांट टू गेट अहेड इन लाइफ, दे डोंट वांट टू बी स्टक इन द सेम ओल्ड रट। तभी तो इमरान खान इतना पॉपुलर है। वो अभी तक नहीं समझ पाए कि इमरान खान इतना पॉपुलर क्यों है। जब आर्मी चीफ ने कह दिया व्हाई आर पीपल नॉट लिसनिंग, बिकॉज उनकी एस्पिरेशंस हैं, दे वांट टू कैच ऑन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे डोंट वांट टू बी स्टक इन द सेम रट। बट आर्मी उसी रट में फंसी हुई है। और सर सबसे बढ़कर इमरान खान सोशल मीडिया की वजह से स्टार बने हैं या प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको सोशल मीडिया उस तरह से यूज करना आता ही नहीं जैसे इमरान खान के लोग करते हैं। और वो अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज भी वही है, वही जो लफाफा पॉलिटिक्स चला है कि एक लफाफा दीदे जर्नलिस्ट को वो स्टोरी पर लिखा देगा, बस हमारा काम हो गया। लुक एट द सोशल मीडिया आर्मी ऑफ द पीटीआई, खासतौर जो लोग बाहर बैठे हैं, व्हाटएवर दे आर पुशिंग आउट इज अमेजिंग। सर अभी तक इन्होंने अपना वही सोच के रखा है। आज भी इनके हनीफ अब्बासी एक वो है पॉलिटिशियन है PMLN के, उनका मैं देख रही थी सुबह स्टेटमेंट आ रहा था, वो कह रहे थे कि जी जो CPAC है वो लोगों को बहुत खटक रहा है, CPAC से लोग बड़े हमारा चाहते हैं CPAC रुक जाए। 11 साल हो गए CPAC का, आपने कुछ भी नहीं किया है। अब वो एक अपनी तरफ से नैरेटिव बना के रखा हुआ इन्होंने और वही सेल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हो नहीं पा रहा है। थैंक यू सो मच। जी हरीश अब्बासी को बताना चाहिए कि CPAC अपने आप ही रुक रहा है, किसी को रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही खत्म हो रहा है। वो ऐसा ही है सर, 11 साल से उसमें कुछ नहीं हुआ है और इसलिए भी वहां पे गवादर में और बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं क्योंकि वहां पे चाइना जो है वो एक तरह से सब कंट्रोल करता जा रहा है और वो लोग ये चीज पसंद नहीं कर रहे हैं। ये न्यूज भी आ रही होती है। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you. Wish you all the best. Look after yourself.